जय भीम नव बुद्धा साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। तो बिना किसी विलंब के आते हैं सीधे मुद्दे पर कि आज का जो टॉपिक है वो है लीडरशिप से लिया गया है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर नेतृत्व के बारे में जो चीज़ें बताते हैं उन्हीं में से उनका एक स्टेटमेंट है, या ये कहें कि लीडरशिप की एक परिभाषा है, या वो प्रस्तावना है, या लीडरशिप का सारा सारांश जो बता रहे हैं कि लीडरशिप को किस तरह होना चाहिए, लीडर कैसा होता है, उसकी सोच कैसी होती है, वो बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं उसमें। उसी की व्याख्या हम जब बार बार करते हैं, और मैं हर एक व्यक्ति से यही कहता हूँ कि उसे ज़रूर पढ़ें और रोज़ पढ़ें, ताकि जैसे ही आप पढ़ेंगे वैसे ही उसका नया रूप आपको सामने आ जाएगा। उसे समझने में आपको सुविधा मिलेगी कि उसमें आखिर है क्या। एक दिन में किसी बात को समझना थोड़ा मुश्किल ज़्यादा है, इसीलिए उसको बार बार पढ़ा जाए। मैं उसको जितने बार ही पढ़ता हूँ, मैं अभी तक उसमें 5 वीडियो बना चुका उसी टॉपिक पर, उसी परिभाषा पर, उसी स्टेटमेंट पर या उसी प्रियम्बल पर, और आज फिर उसी में 6वां वीडियो है। और आज फिर उसकी व्याख्या करते हैं और फिर देखते हैं आज हम उसमें क्या सीखे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है या जो बुद्धिजीवी है वो बड़ा चिंतनशील होता है, दूरदर्शी होता है, निर्णायक होता है, क्रिएटिव होता है, निर्णय ले सकता है, सलाह दे सकता है, ले सकता है। किसी भी देश में जब भी कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो वह उस देश का नेतृत्व करता है और उसे उन समस्याओं से उबारने का काम करता है। लेकिन जब वो यदि लोक कल्याणकारी व्यक्ति हुआ तो वो अच्छे काम करेगा, लोगों का भला करेगा। यदि वह दुष्ट हुआ तो नुकसान कर देगा, या लोगों को नुकसान करेगा या नष्ट करेगा, ऐसा कर सकते हैं। और वो अकेले भी हो सकता है, उनका कोई समूह भी हो सकता है। और बाकी जो लोग होते हैं वो अनुसरणशील होते हैं। अब समस्या ये बात आती है कि हमें काम कहाँ करना चाहिए, काम क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम चाहते तो हैं कि काम को किया जाए, लेकिन कैसे किया जाए हमें पता नहीं है। हम क्या करें ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमें क्या करना है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। हम काम तो चाहते हैं, कैसे करें वो भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अब कहाँ काम करें, किस क्षेत्र में करें, लेकिन चाहते तो हैं कि हम भी कुछ सामाजिक काम करें, ये सबको लगता है। लेकिन एक चीज़ है जो यहाँ करने लायक है, जो करना चाहिए। आपको जो भी समझ में आता है, जहाँ भी समझ में आता है कि हमें यहाँ काम की ज़रूरत है, यहाँ समाज को इस तरह के कार्य की ज़रूरत है कि होना चाहिए, वहाँ पर उस कार्य को शुरू कर देना चाहिए और वो करना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको, पहले इसको लीडरशिप को समझ लेते हैं कि आपने देखा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं पूरे साहित्य में हर जगह नेतृत्व के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, और नेतृत्व के बारे में बात करते हैं और वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो समाधान समस्या है, कहने का मतलब ये पूरी दुनिया में या भारत में कहें जहाँ पर हम ज़्यादा देख सकते हैं, उसी क्षेत्र में देखें तो हमें बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं। और लोग लगभग उसी के आसपास पूरी दुनिया में वैसी समस्या रहती हैं। तो जो भी समस्या है वो नेतृत्व के कारण ही है, और जो समाधान है वो भी इसी से उम्मीद की जाती है और यही समाधान करता है। तो अब हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो भी समस्याएं हैं वो नेतृत्व के कारण होती हैं। नेतृत्व तो समस्याओं को दो तरह से पैदा कर देता है या दो तरह से प्रभावित करता है, ये ज़्यादा ठीक शब्द है। दो तरह से कैसे प्रभावित करता है कि यदि कोई समस्या है, उस समस्या का नेतृत्वकर्ता हल नहीं कर पाता है। पहली बात तो ये कि नेतृत्वकर्ता समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, जो समस्या है पहले से है। दूसरी चीज वो समाधान नहीं कर पा रहा है। तीसरी चीज, समस्याएं जो हैं उन्होंने ऐसा रूप धारण कर लिया है, इतनी बड़ी हो गई हैं कि लोग उसका भी नेतृत्व करने लगे हैं। तो वो एक नेतृत्व के अधीन भी है। ये भी एक चीज हो गई कि जो अच्छा नेतृत्व करने वाला है या वो उतना अच्छा नहीं है,
जो समस्याओं को समझ सके और निदान कर सके, उसका समाधान कर सके। तो वो भी समस्याओं का हल नहीं कर पा रहा है जिसे हल करना चाहिए था। और दूसरी चीज, वो समस्या खुद नेतृत्व का रूप धारण लिए हुए है, वो खुद किसी एक नेतृत्वकर्ता के नियंत्रण में है जो उसे और बड़ा करना चाहता है। इसलिए समस्या बढ़ती चली जाती है और समाधान उसका हो ही नहीं पाता है। एक तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज क्या है कि यदि नेतृत्व करता है ज्यादा अच्छा है और वो निर्णय करना जानता है, वो ये जानता है कि समस्या को हल कैसे करते हैं, तो वो समाधान कर देगा। अब एज एग्जाम्पल इसको देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और थोड़ी माफ़ी चाहेंगे, सुबह सुबह का समय है, इस समय सुबह का टाइम हुआ है 5:31 और थोड़ा गला उतना अच्छा नहीं होगा, आवाज़ में थोड़ी खटराहट होगी, क्योंकि दिन में कभी कभी क्या अक्सर समय ही नहीं मिल पाता है। तो मैं सोचा सुबह 5 बजे ही वीडियो बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें शोर शराबा भी नहीं होगा, बाहर का साउंड भी नहीं आएगा पीछे से, इसीलिए शुरू कर दिए। तो मैं बताने जा रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर को देखते हैं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, इनमें से जितने भी महापुरुषों को हम देखते हैं, चाहे वो संत कबीर को ले लें, चाहे तो रविदास जी को देखें, या कितने भी महापुरुष, गाडगे महाराज को देखिए, जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने समाज में परिवर्तन की कोशिश की या समाज में उस हिस्से में काम किया है जहाँ पर समाज में वाकई खराबी थी और जिस समाज के हित में बात करना चाहिए था वहाँ उन लोगों ने करना शुरू किया। जब करना शुरू किया तो इनके पास संसाधन के नाम पर कुछ नहीं था, जो मैं बताना चाहता था। कुल मिला के जो बात मेरे कहने का तात्पर्य है, जो मैं पहले बता रहा था कि लोग सोचते हैं कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, हम करें, कैसे करें। इसलिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ले लें, साहू जी महाराज, फुले साहब, हमें यहाँ देखना है कि इनके नेतृत्व में देखना है कि ये नेतृत्व कैसे कर रहे थे। अब इनके नेतृत्व में जब हम देखेंगे कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को देखते हैं तो उस दौर में इनके पास साधन के नाम पर कुछ नहीं था। जब साधन के नाम पर कुछ नहीं था कि समाज को जागरूक कैसे किया जाए। देखिए, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए और उसे बेहतर बनाने के लिए, उसे जागरूक करने के लिए, उसे अच्छी बुरी बातों को समझने के लिए, खुद को और समाज को आगे ले जाने के लिए सबसे अहम बात की जो जरूरत होती है वो होती शिक्षा। बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले क्या काम किए? सबसे पहले शिक्षा ही ग्रहण किए, दूसरा कोई काम नहीं किए। क्योंकि बिना ज्ञान के लड़ाई असंभव होती है और फिर जहां जिस क्षेत्र में लड़ाई लड़नी थी बाबा साहब अम्बेडकर को, वहां ज्ञान की भरपूर जरूरत थी। अब जब ज्ञान की जरूरत थी, और इस बात को फुले साहब पहले प्रूव कर चुके थे कि शूद्रों का अहित कैसे हुआ, शिक्षा के प्रभाव में हुआ। तो उन्होंने जो बताया उसका अक्षरशः बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसरण किया और सबसे पहले शिक्षा ग्रहण की। कितनी? अब यहां बात आती है, कितनी ग्रहण की? जितनी शिक्षा पूरी दुनिया में उस समय मौजूद थी, क्या क्या कहाँ सिखाया जाता है, किस विश्वविद्यालय में, वो सब ग्रहण किया। अब ग्रहण करने के बाद मतलब सब पूर्ण शिक्षा है। यूँ कहे कि वहां तक पहुंचने के लिए अभी तक कोई पैदा ही नहीं हो पाया कि जो उस लाइन से बड़ी रेखा खींच सके कि नहीं, मैंने ज्यादा शिक्षा ग्रहण की और उसे प्रूव कर सके। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में जो साहित्य थे उनको बेहतर ढंग से पढ़ा, विदेशी साहित्य को पढ़ा, भारत की भाषाओं को सीखा, बाहर की भाषाएं जो थीं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ने काम के, जैसे अंग्रेजी भाषा, उसे भी सीखा और सारे साहित्य को पढ़ा और समझा। उसमें अब काम क्या किए? खुद के समाज का हित कैसे किया जाए, जिस समाज के बारे में लोग कुछ नहीं करना चाहते। आज़ादी की लड़ाई तो लोग लड़ रहे थे, लेकिन जो समाज दबा कुचला था वो उसमें कहीं नहीं था। उनके साथ वही व्यवहार होने वाला था जो अंग्रेजों के समय हो रहा था, वही बाद में होता है। आज़ादी कोई उनके लिए कोई मतलब नहीं था, ना तो वोट देने का अधिकार था, अच्छे नागरिक भी नहीं बनने वाले थे वो तो देश के, और उनकी कोई हिस्सेदारी भी नहीं हो। उनका काम था सिर्फ सेवा करना और कोई काम नहीं था। मानवीय जीवन से बहुत दूर रहने वाले थे वो। जो आज़ादी की लड़ाई में उनको मिलने वाला था वो ये था। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे नहीं, इन्हें भी उतनी ही आज़ादी मिलनी चाहिए
जितने कि दूसरों को। इसी के सब खिलाफ थे। और कौन खिलाफ थे? वो सब खिलाफ थे सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़ करके। यदि इतिहास को पढ़ेंगे, अच्छे से ढूंढेंगे, देखेंगे तो पाएंगे कि वहां पर हम कहीं नहीं थे। अच्छा, अब ये बात जब बाबा साहब अम्बेडकर सारी चीज़ों को पढ़ करके समझ करके उस समाज को जागरूक करने के लिए आगे आते हैं, आज के दौर में देखेंगे कि शायद करोड़ों की संख्या में लोग पढ़ लिख चुके, नौकरी पा चुके, रिटायर हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में जो बात कह देते हैं, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी की इंसल्ट करना चाहते थे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आने वाले दौर में लोग ये बात दोहराते रहें। ये था एक चेतावनी। चेतावनी इसलिए थी कि शायद आज नहीं तो कल लोग समझेंगे। और चेतावनी एक ही नहीं थी, चेतावनी थी दो। नंबर एक, बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान को सौंपते हैं तब वो बोलते हैं, बहुत कम शब्दों में संबोधित करते हैं कि यहाँ मैं संविधान की अच्छाइयाँ बुराइयाँ गिनाने नहीं आया। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे चलाने वाले लोग, संचालित करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो बुरा ही साबित होगा। संविधान कितना भी खराब क्यों ना बन जाए, लेकिन लोग बेहतर होंगे तो संविधान बेहतर साबित होगा। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं। दो चीज़ों को यदि हम गौर से देखें तो उसमें हम पाते क्या है कि वो चेतावनी थी एक। क्या? संविधान जिन्हें सौंपा जा रहा है वो बेहतर साबित नहीं होंगे। ये किसी को बुरा लग सकता है शब्द मेरा, लेकिन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, आरक्षण के माध्यम से लोगों को नौकरी मिली, आरक्षण के माध्यम से स्कूल में पढ़ने को मिला, आरक्षण के माध्यम से उच्च शिक्षा में प्रवेश मिला, आरक्षण के माध्यम से ही बड़े बड़े पद मिल गए, सब कुछ हुआ। राजनीति के माध्यम से भी लोग पहुंच गए, पार्लियामेंट असेंबली पहुंच गए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ एक ही वर्ग को टारगेट किया, पढ़ा लिखा और नौकरी वाला, इसी को टारगेट किया। क्यों? उधर महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि शिक्षा के अभाव में शूद्रों को नुकसान हुआ, और यहाँ शिक्षा होने के बाद भी आखिर सुधार क्यों नहीं हुआ? वहाँ जो फुले साहब कहते हैं कि शिक्षा के अभाव में शूद्रों का नुकसान हुआ, या इनका भविष्य नष्ट हुआ, या इनके साथ अत्याचार होता है, उनके सारे शोषण का कारण है अशिक्षा, शिक्षा का ना होना। फिर यहाँ पर जो बाबा साहब अम्बेडकर जो कह रहे हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया, ये गलत बात थी। क्यों नहीं आया? जो कि होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि जब लोग पढ़ लिख जाएंगे, जिस पद पर जाएंगे, जहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर ये नेतृत्व करेंगे। क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। और ये भी एक चेतावनी थी कि जो लोग अभी तक पढ़े लिखे हैं, नौकरी तक पहुंच गए हैं, उन लोगों ने समाज के किसी भी हिस्से में कोई नेतृत्व वाला काम नहीं किया है। समाज को सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी इन्होंने नहीं उठाई, जो इन्हें करनी चाहिए थी। ये इनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। तो ये इन्होंने अभी तक तो नहीं किया। मतलब कब तक नहीं किया था? 1956 तक। अच्छा, अब कहने का मतलब ये हुआ कि 1956 में जो लोग नौकरी कर रहे थे, जो लोग पढ़ लिख गए थे, उन लोगों ने कोई सामाजिक कार्य नहीं किया या लोगों को जागरूक करने का काम नहीं किया। तो क्या 2021 में इस बात को बार बार दोहराना चाहिए और बिना सोचे समझे दोहराना चाहिए कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया? तो बाबा साहब अम्बेडकर क्या नहीं चाहते थे कि लोग पढ़े लिखें? क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद या नौकरी पाने के बाद लोग धोखेबाज बन जाते हैं। ऐसा नहीं है। उनका मतलब हर बार चेतावनी ही है कि देखिए उस समय भी लोगों ने काम नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या होना है? काम करना है। काम क्या करना है ये अब मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या करना है। यदि हम एक ही काम कर लेते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को समझाना है। क्या? अच्छा और बुरा। क्या अच्छा बुरा? नेतृत्व करता। दुनिया में सबसे बड़ी समस्या और समाधान क्या है? नेतृत्व। लीडरशिप के बारे में ही बताना है
और लीडरशिप के बारे में ही सीखना है। क्या सीखना है? देखिए, एक चीज़ तो यह है कि इसके जो यूनिक स्टेटमेंट हैं या इसके यूनिक तथ्य हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। मैंने एक बात लिखी, नेतृत्वकर्ता अपने समाज को कैसा बनाना चाहता है ये उसकी सोच पर निर्भर करता है। अब लीडर की सोच क्या है, वो क्या चाहता है। और एक चीज ये है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ये कह देते हैं कि लोग अनुसरणकर्ता होते हैं, बाकी सब लोग, कुछ ही लोग होते हैं जो लीडर होते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा कुछ लोग झूठ के भी पीछे पड़ जाते हैं। मतलब यदि उनका नेता झूठ बोल दे तो उसे सच साबित करने में वो पूरी जी जान लगा देते हैं। क्यों? वो सिर्फ अनुसरणकर्ता होते हैं, वो विवेकशील नहीं होते और लोग उनसे बहस करने लगते हैं। तो ये गलत है, उनसे बहस करने का कोई मतलब ही नहीं होता। उनको तो अच्छा मंच या बहुत बड़ा ये मंच नहीं देना चाहिए जिससे कि उनकी गलत बातें लोगों तक पहुंचे। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि इन्हें सिखा कौन रहा है, उनका लीडर सिखा रहा है, क्योंकि वो लीडर गलत है। लीडर यदि बहुत अच्छा एजुकेटेड नहीं है, चरित्रवान नहीं है, अच्छी सोच का नहीं है, लोक कल्याणकारी सोच का नहीं है, तो वो लोगों को भी बुरा कर देगा, वो लोगों में भी नालायकी को फैला देगा, अशिक्षा को फैला देगा। यदि अब देखिए, एक चीज है, अक्सर ये देखा गया है, कहीं पर भी आप देखेंगे, किसी भी एरिया में देख लीजिए कि यदि अनुसरण करता है, मतलब कोई लीडर है और ये पढ़ा लिखा नहीं है, मान लेते हैं पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये अच्छी अच्छी बातें भी नहीं जानता होगा। भाई किसी कारण से, दबंगई से, किसी तरह से, कोई और साधन संसाधन के माध्यम से नेतृत्वकर्ता बन गया किसी क्षेत्र का, तो आधिकारिक नेतृत्वकर्ता जैसे कह सकते हैं हम, जैसे सांसद है या एमएलए है, जिला पंचायत सदस्य है, सरपंच है, कुछ भी, ये आधिकारिक नेतृत्व ये आते हैं कि सरकार इनको कुछ अधिकार देती है, तो ये आधिकारिक हो जाते हैं। तो अब ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसको क्या होगी, चिढ़ पैदा हो जाएगी। चिढ़ पैदा हो जाएगी किससे? पढ़े लिखे लोगों से। तो ये शिक्षा को तो नष्ट कर देगा, क्योंकि इसके सामने तो अनपढ़ ही चाहिए। अब इसे तो ये पता नहीं कि उसके खुद के अनपढ़ होने से, कम पढ़ा लिखा होने से, अब पूरे समाज को अनपढ़ बना देने से देश का कितना नुकसान होगा। लेकिन जैसे ही लोग अनपढ़ होते जाएंगे, कम पढ़े लिखे होते जाएंगे, वैसे वो इसके गीत गाना शुरू कर देंगे, चाहे जो कुछ करे। एक तो उन्हें देखेगा कम, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, दूरदर्शी भी नहीं हो सकते। ये चीजें हो जाती, तो हमें ये देखना चाहिए कि ये इसकी सोच क्या है, जो लीडर है वो ले कहाँ जाना चाहता है, समाज को आगे ले जाना चाहता है या पीछे रखना चाहता है। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी यही था। बाबा साहब अम्बेडकर से उस दौर के जो लोग थे, जो बहुत पढ़े लिखे थे, वो तो उनका सपोर्ट करते थे। जो बाकी लोग थे वो उनके पास इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं थी, उतने वो दूरदर्शी भी नहीं थे, वो बहुत पास तक का सोचते थे। इवन भारतीय समाज की जो ढांचा उसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। अब देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लिखते हैं, उसको पेश करते हैं, सभी लोग विरोध करते हैं। पीवी काड़े हैं, एक जाने माने हाई कोर्ट के वकील रहे हैं बम्बई के, और पूना विश्वविद्यालय कुलपति रहे, वो समर्थन करते हैं। अब क्या बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को समझने के लिए क्या इतना बड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्या? नहीं, पढ़ा लिखा होना ही जरूरी है, उतना ही काफी है। और ये भी नहीं कि नहीं भी जरूर, नहीं पढ़ा लिखा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग तो खुला हो, अच्छे बुरे का ज्ञान यदि है तो समझ सकता है कि वह बात सही कितनी है और गलत कितनी है। लेकिन उस दौर के लोग तो सिर्फ अनुसरण करता ज्यादा थे, वो तो वेदों पुराणों शास्त्रों पे क्या लिखा है, क्या पहले से लोगों ने बता दिया, उसी को मानना है, इसीलिए वह हुआ। अब लीडर कभी नहीं चाहेगा कि उसका नेतृत्व कम हो या उसे उसमें कोई कमी आए। ये भी वो गलती करता है कि यदि लीडर है वो अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, कायम करने के लिए, तो वो कुछ भी करेगा। तो समझना ये है कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। एक चीज और है कि लीडर अपने नेतृत्व को बनाए रखने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करता है। हमें हमेशा, एक बार और मैं वीडियो बता चुका हूँ, साधन और संसाधनों पर ध्यान देना चाहिए। साधन और संसाधन इसके पास क्या है और ये कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। यदि सही तरीके के हैं, अच्छे हैं, तो वो लीडर भी अच्छा होगा। अपने साधन के लिए गुंडे का प्रयोग कर रहा है, पैसे का प्रयोग कर रहा है, आपको दबाव, चूंकि दबाव और प्रभाव का भी लीडरशिप होता है, इसको भी दबाव और प्रभाव को कभी हम बताएंगे कि यदि आप पर जो नेतृत्व किया जा रहा है वो दबाव का है कि प्रभाव का है, और प्रभाव है तो किस चीज का है, ज्ञान का, कार्य का, या फिर पैसे का, गुंडों का है। ये बहुत सारी बातें उसको बताएंगे।
तो ये दबाव और प्रभाव से भी लीडरशिप को आगे बढ़ाया जाता है। दूसरा चीज़ है कि नेतृत्वकर्ता का उद्देश्य क्या है, वो अपने उद्देश्य के लिए वही चीज साधन संसाधन क्या प्रयोग कर रहा है। आप यदि नेतृत्वकर्ता के उद्देश्य को समझ लेते हैं तो भी बेहतर है। अब नेतृत्वकर्ता का उद्देश्य क्या है, वो अपना नेतृत्व कैसे करना चाहता है, तो उसे देखना जरूरी है। उद्देश्य क्या चाहता है। अब यदि कोई लीडर है, उसका उद्देश्य क्या है, यदि आपने ये समझ लिया उद्देश्य, अब उस उद्देश्य को कैसे पूरा करना चाहता है वो ठीक है। उद्देश्य क्या है, वो देश को समाज को कहाँ ले जाना चाहता है, इतना यदि आपको समझ में आ गया तो भी बेहतर है। तो ये जानना बहुत जरूरी है उद्देश्य क्या है उसका। इसके बारे में शायद एक बार बता चुका हूं मैं, और ये एक रिवाइज भी हो जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा वीडियो तो दोबारा देख लीजिएगा। लीडरशिप में ही मैंने उद्देश्य को कहीं थोड़ा सा बताया है। यदि आप उद्देश्य को समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर आप सही नेतृत्व का चुनाव करने में सफल रहेंगे। फिर जिनका वो नेता है उन्हें क्या जानकारी दे रहा है, एक चीज और है, ये यदि लीडर है मतलब जिस समाज का है, जिस वर्ग का है, जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है, वो अपने लोगों को क्या सिखा रहा है, वो जानकारी क्या दे रहा है, ये चीज ठीक है। आपको जानकारी क्या दे रहा है, आपको क्या काम सिखा रहा है, वो अच्छा या बुरा। अब जो काम आपको सिखा रहा है क्या वो भी कर रहा है या सिर्फ आप ही को सिखा रहा है, और आपको जो सिखा रहा है वो क्या लोग और कर रहे हैं क्या वो नीतिगत है संविधान में, क्या उसकी कहीं जगह है, या क्या वो सही बात है कि जो आपको सिखा दे रहा है और आप उसे सीख रहे हैं और उसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये जानना भी जरूरी है कि आप जानकारी वो दे क्या रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी जानना जरूरी है। इसके बाद एक बात और है, नेतृत्व करता है किस समाज को कितने समय से मार्गदर्शन कर रहा है और उसके मार्गदर्शन से उस क्षेत्र का समाज पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ा। अभी देखने वाली बात है, यदि कोई भी नेतृत्व करता है, लीडर है, वो जिस भी समाज का है, जिस वर्ग का है, कितने समय से नेतृत्व कर रहा है, ये होना जरूरी है, जानना है। उसे आगे उनकी लीडरशिप को ले जाना है या वहीं खत्म करवाना है। फिर उससे प्रभाव क्या पड़ा, क्या उससे कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ। एक आदमी कहता है मैं फिर दोबारा मैं सांसद बनना चाहता हूँ, तो उसे पूछो भैया पिछले बार तो आप ही थे, पिछले बार मर्डर हुए, पिछले बार भी कुछ हुआ नहीं, तो फिर इस बार आप क्या करना चाहते हैं। जहाँ तक पहले था वहाँ से भी आप नीचे ले गए, अब आगे आपको ले जाना नहीं है, आपको कोई काम आता नहीं है, तो फिर सांसद क्यों बने रहना चाहते हैं। सिर्फ अपने खुद की सुख सुविधाओं को भोगने के लिए पूरे देश और समाज को क्यों गड्ढे में ले जाएंगे। ऐसे भोगिए भाई, जरूरी थोड़ी ना है कि इतनी कारें इतना काफिला आपके पीछे चले। यदि यही करना था तो मेहनत कर लीजिए। तो वो आप जो अनुसरण करता है वो भी नेतृत्वकर्ता को सुधार सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर गति यही रही तो समाज व देश किस दिशा में चला जाएगा, ये भी आप समझ लीजिए। थोड़ी कठिन रहेगा लेकिन जानना जरूरी है। यदि नेतृत्व करता है, यदि कोई लीडर है वो नेतृत्व कर रहा है, उसके काम करने की गति क्या है, ये चीज तो आपको जानना ही है। लेकिन ये भी जानना है कि गति ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है, गति विकास की तरफ जा रही है या पतन की तरफ जा रही है। मतलब विकास और पतन ये जानना बहुत जरूरी है। यदि आप ये जान लेते हैं तो क्या होगा, ये जान लेने से पता चल जाएगा कि आप गलत आदमी को नेतृत्व दिए हुए हैं और वह आपका नुकसान ही करता जा रहा है। यदि इसी गति से नुकसान होता चला गया तो आप यहाँ जाएंगे, यदि डेवलप हो रहा है तो आप ऊपर बढ़ेंगे। लेकिन गति भले ही धीमी हो लेकिन ऊपर की ओर हो, गति कितनी भी कम से कम क्यों ना हो लेकिन नीचे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नीचे जाने का मतलब ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अभी आप इधर हैं, ठीक है, अभी आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो आप ऐसे बढ़ेंगे, धीरे धीरे और धीरे बढ़ रहे हैं तो इधर तक बढ़ेंगे और धीरे बढ़े इधर। लेकिन धीरे धीरे आप यहाँ जाएंगे तो ये दूरी और बढ़ती जाएगी, ये दूरी और बढ़ती जाएगी, ये दूरी और बढ़ती जाएगी। अभी जो है पूरी दुनिया जब यहाँ पर होगी तो हम कहाँ पर होंगे, यहाँ पर। फिर यहाँ तक जाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा।
इसीलिए इसको भी ध्यान देना जरूरी है। गति शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में, बाल विकास के क्षेत्र में, या आप जिस समाज पर जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर न्याय के क्षेत्र में, लोगों की समानता के क्षेत्र में, बंधुत्व के क्षेत्र में, भाईचारा मैत्री के बारे में, उनके द्वारा कितनी दया है, करुणा है, वो सब चीजें वो कहाँ है, कितना है, ऊपर गए या नीचे आए, ये जानना जरूरी है। अच्छा, ये और एक चीज बता दूं मैं आपको, जो जातिवाद है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, असमानता, भेदभाव, लिंग भेद, ये जितनी भी चीजें हैं एक्चुअली में जोड़ जरूर दिया गया धर्म से, बल्कि ये धर्म का नहीं है, ये भी नेतृत्व का ही एक हिस्सा है। ये चीज बाबा साहब अम्बेडकर जो एलिनेशन ऑफ कास्ट लिख रहे हैं, वो जाति का विनाश क्यों चाहते हैं? क्योंकि नेतृत्व को प्रभावित करता है वो। और इतना बड़ा वर्ग महिलाओं का, SC ST OBC जो शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, अछूत है, उन सबको भेदभाव करके नेतृत्व विहीन कर दिया गया है कि तुम में से कोई नेतृत्व करता ना बने या लीडर ना बने, लीड ना करे। क्योंकि लीड करेगा तो वो यदि आपके अधिकारों की बात करने लगेगा तो आप में नेतृत्व करने की क्षमता पैदा हो जाएगी और फिर आप सही गलत का फैसला करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ऐसा यहाँ का समाज नहीं चाहता था कि आप ये सब समझें। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो सारे अधिकार आपको दिला दिए कि आप ये सब कर सकते हैं, तो फिर उसे करना बहुत जरूरी है। ये इस चीज को भी करना जरूरी है। फिर बड़ी खूबी ये रही है कि उनकी चिंता अधिक करता है जिनका वो मतलब लीडरशिप में एक चीज और होती है खास, कि लीडर जो होता है वो अपनी खुद की चिंता कभी नहीं करता, वो ज्यादातर अपने अनुसरण करने वालों की चिंता करता है, जिनका कि वो नेता होता है। तो जानना ये जरूरी है कि वो हमारी फिक्र कितनी कर रहा है। मतलब आपको गड्ढे में ले जाके खुद क्या कहीं टीले में बैठा क्या कि खुद को तो बचा के रखेगा लेकिन आपको नष्ट कर देगा। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि लीडर वो नहीं होता जो खुद के बारे में सोचता है। खुद के बारे में तो आम आदमी सोचता है, खास आदमी नहीं। तो उसको भी जानना जरूरी है और कितनी वो चिंता करता है हमारी। फिर एक चीज और है कि कांशीराम साहब कहते हैं जैसे लोग होते वैसा नेता हो जाता है। अब एक्चुअली में ये बात तो कहीं तक ठीक लग जाती है कि जैसे लोग होते वैसा नेता बन जाता है, नेता होता है उनका। लेकिन कहीं कहीं उल्टा देखेंगे, जैसा नेता होता है वैसे वो लोगों को बना देता है। ये भी बहुत खतरनाक चीज है। एक बात आप समझ लीजिए कि जैसे लोग होते हैं वैसा नेता होता है, और फिर जैसा नेता होता है वैसा लोगों को बना देता है। तो ये भी चीज जानना बहुत जरूरी है। यदि लोग कम पढ़े लिखे हैं तो क्या होगा, वो नेता कम पढ़ा लिखा चुन लेगा, कम समझदार चुन लेगा। लेकिन ये हो सकता है कि यदि इसे अपनी जानकारी या ये अपना उत्तरदायित्व समझ में आ जाए तो ये लोगों को बेहतर बनाना शुरू कर दे। अब गलती से याद बहुत ही नालायक आदमी को नेता बना दिया, फिर उस सबको नालायक बना डालेगा, फिर उनको लायक कौन बनाएगा। इसीलिए चाहिए कि हमेशा सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो नेतृत्व के बारे में पढ़ें, समझें और लोगों को भी बताएं। क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही हो रही है लीडर के चुनाव में। तो लीडर का चुनाव हर क्षेत्र में, जहाँ जहाँ भी लोग नेतृत्व करने वाले हैं, समाज के हर क्षेत्र में हो, राजनीति अकेले नहीं, बाकी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ लोग नेतृत्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर नेतृत्व को समझा जाए, जाना जाए, सीखा जाए और लोगों को बताया जाए। ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ समाज में आप कुछ कर नहीं सकते। कुछ ना कुछ करने लायक तो जरूर हैं, इसलिए उसे जरूर करें, लोगों को बताएं। हो सकता है आज हम पढ़े लिखे हैं, कल हमारी पीढ़ी पढ़ी लिखी ना हो। आज हम तो नौकरी करते हैं, पैसा कमा रहे हैं, अच्छी सैलरी पा रहे हैं, जीवन स्तर ठीक है। कल हो सकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी का जीवन स्तर बहुत बुरा हो। तो यदि आज हमने कुछ नहीं किया तो वही पीढ़ी कल हमको गाली देगी कि हमारे माँ बाप सिर्फ और सिर्फ खाने पीने में अपना इन्वेस्ट करते रहे, खर्च करते रहे, या यूँ कहें उसी में समय देते रहे शानो शौकत में, और समाज के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने 1 मिनट भी नहीं दिया है। इसीलिए कम से कम समय तो कभी निकालें, पढ़ें लिखें और समाज के लिए काम करें। और जैसे जैसे आपको जागरूकता बढ़ती जाएगी वैसे काम करने का शौक भी बढ़ जाएगा आपको। और जब शौक बढ़ेगा तो समय तो निकाल ही लेंगे। जैसे कि अभी मेरे पास समय निकल आया, मैं 5 बजे उठा, 5:30 बजे रेडी हो गए, आपके लिए वीडियो शूट कर दिया, और अभी 6 बजे से मैं अपने दूसरे काम में लग जाऊंगा। तो आसान सी बात है कि जब आपके अंदर हॉबी पैदा हो जाएगी तो आप काम करने लगेंगे।
आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।